हेलो एवरीवन। अगर आप भी एनटीए नेट एग्ज़ाम पेपर 2 सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू अवर चैनल एकेडमी ऑफ सोशियोलॉजी। माय नेम इज़ लवली चौहान एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 2 फॉर सोशियोलॉजी। हमने सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें डेली बेसिस पर 10 एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा ताकि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ओपिनियन दैट रिवोल्यूशन आर लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री। मतलब कि यह किसका विचार है कि क्रांति इतिहास का इंजन है। ऑप्शन नंबर 1 ई कांत, ऑप्शन नंबर 2 के मार्क्स, ऑप्शन नंबर 3 GWF हीगल, ऑप्शन नंबर 4 F एंजल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है के मार्क्स, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग है। दो लिस्ट दी हुई हैं। फर्स्ट लिस्ट में बुक्स के नाम दिए हुए हैं और सेकेंड लिस्ट में ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं। तो फर्स्ट बुक है डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज। डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। और सेकेंड बुक है एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज। किसकी बुक है? अफ्रीका इन सोशल चेंज। और डी है एशियन ड्रामा। ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर 1 ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड या डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 2 ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ या फिर डी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड या फिर डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट या डी का फिफ्थ। तो चलिए देखते हैं। डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज। कल्चर की बात इन पांचों में से कौन सा ऑथर करता है? कल्चर की बात जो करता है वो मैलिनोवस्की करता है। कौन करता है? बी मैलिनोवस्की करता है। चलिए बी को देख लेते हैं। एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज। एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज की जो ये जो बुक है ये है आपकी जी विल्सन की। अफ्रीका इन सोशल चेंज जो बुक है वो है PC लॉयड की। और एशियन ड्रामा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता है कि एशियन ड्रामा जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो आंसर है वो है जी मिडल, यानी कि गुरनार मिडल। तो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, यानी कि ए का जो है वो थर्ड आएगा, बी का फोर्थ आएगा, सी का सेकंड आएगा और डी का फर्स्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, what is the theoretical approach in which societies are conceptualized as social system and particular features of social structures are explained in terms of their contribution to the maintenance of these system। मतलब कि वह कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिसमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में दी जाती है तथा सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या इन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण में उनके योगदान के पदों में भी की जाती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है स्ट्रक्चरलिज्म, मतलब संरचनावाद। ऑप्शन नंबर 2 फंक्शनलिज्म, मतलब प्रकारवाद। ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, मतलब संरचनात्मक विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यानी कि संरचनात्मक प्रकारवाद। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में से कोई कीवर्ड उठाना पड़ेगा। तो कीवर्ड क्या है इसमें? वो है सिस्टम, सोशल सिस्टम।
तो हमें पता है कि सोशल सिस्टम की जो बात करते हैं वो पार्सन्स करते हैं, और पार्सन्स कौन से पर्सपेक्टिव से जुड़े हैं सोशियोलॉजी के, वो जुड़े हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट लिस्ट में ऑथर्स दिए हुए हैं और सेकंड लिस्ट में बुक्स का नाम दिया हुआ है। हमें बताना है कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक को लिखा है। SF नाडेल है, सेकंड ऑथर है AR रेडक्लिफ ब्राउन, और थर्ड ऑथर हैं B मैलिनोव्स्की, और जो फोर्थ ऑथर हैं वो है C लेवी-स्ट्रॉस। तो ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट का A का फर्स्ट, जो ऑप्शन नंबर 1 है, A का फर्स्ट, B का सेकेंड, C का थर्ड, D का फोर्थ। ऑप्शन नंबर 2 A का फोर्थ, B का सेकेंड, C का फर्स्ट या फिर D का थर्ड। ऑप्शन नंबर 3 है A का सेकेंड, B का थर्ड, C का फोर्थ, D का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 4 A का फोर्थ, B का फर्स्ट, C का सेकेंड या फिर D का थर्ड। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। SF नाडेल, SF नाडेल की जो बुक है वो SF नाडेल जो किसके बारे में बात करते हैं, वो करते हैं सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर कौन से उसमें आ रहा है। तो इसमें आ रहा है फोर्थ वाले में, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो A का हो गया फोर्थ। अब आते हैं रेडक्लिफ ब्राउन पे। रेडक्लिफ ब्राउन की बहुत फेमस बुक है जो कि हर बार एग्जाम में आती है, वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। B मैलिनोव्स्की, मैलिनोव्स्की की जो बुक है, मैलिनोव्स्की किसकी बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया है। तो इसमें इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला आएगा कि अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसे। अब आते हैं डी पे, लेवी-स्ट्रॉस। लेवी-स्ट्रॉस की बहुत फेमस बुक है स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू whom culture is held to embody principles which mirror essential features of the human mind, binary classificatory system। तो बाइनरी क्लासिफिकेटरी सिस्टम जो है, इसको याद रखना ज़रूरी है, ये इस क्वेश्चन का कीवर्ड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है जो मानव मन की आवश्यक विशेषताओं द्वि-आधारी वर्गीकरणीय व्यवस्थाओं को प्रतिबंधित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 AR रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन नंबर 2 SF नाडेल, ऑप्शन नंबर 3 C लेवी-स्ट्रॉस, या फिर ऑप्शन नंबर 4 टालकट पार्सन्स। द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, C लेवी-स्ट्रॉस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड अ वर्जन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कॉल्ड कंपैरेटिव मेथड। तो इसका मतलब है कि निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक विधि नामक मानवशास्त्र के एक रूपांतर का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर 1 E दुर्खिम, ऑप्शन नंबर 2 AR रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन नंबर 3 B मैलिनोव्स्की, या ऑप्शन नंबर 4 F बॉल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये जो कंपैरेटिव मेथड की बात है वो वैसे तो दुर्खिम करते हैं, पर मानव शास्त्र में यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में कौन करते हैं, दुर्खिम करते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी में कौन करते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अमंग द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू मैलिनोव्स्की। मतलब इसमें से जो मैलिनोव्स्की के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मैलिनोव्स्की स्पीक्स ऑफ फंक्शन प्राइमरीली इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। मतलब कि मैलिनोव्स्की मुख्य रूप से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के पदों में प्रकार के बारे में बताते हैं।
Option number 2, statement 2, Malinowski cannot be described as functionalist because he became obsessed with empirical reality. मतलब कि मालिनोव्स्की को प्रकारवादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका अनुभूति मूलक यथार्थ से मोह था. स्टेटमेंट थर्ड है, मालिनोव्स्की continues to be a powerful influence in anthropology. मतलब मालिनोव्स्की का मानवशास्त्र में शक्तिशाली प्रभाव बना हुआ है. फोर्थ स्टेटमेंट है, मालिनोव्स्की इज कॉन्स्टेंटली प्रिवेंट इन मेटिकुलसली कैरीड आउट फील्ड रिसर्च. मतलब मालिनोव्स्की सावधानी पूर्वक किए गए क्षेत्रीय अनुसंधान में सतत उपस्थित नजर आते हैं. तो सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद हमें ये पता है पहले से कि जो मालिनोव्स्की हैं वो एक फंक्शनलिस्ट हैं. तो इसके अकॉर्डिंग जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है कि मालिनोव्स्की कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज फंक्शनलिस्ट बिकॉज ही बिकेम ऑब्सेस्ड विद एम्पिरिकल रियलिटी. मतलब मालिनोव्स्की को प्रकारवादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका अनुभूतिक मूलक यथार्थ से मोह था. ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग टू R.K. Merton is the basis for the formation of reference group. मतलब R.K. Merton के लिए निम्नलिखित में से संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार है? ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर 1 रिलेटिव सिमिलैरिटी, ऑप्शन नंबर 2 रिलेटिव डिसिमिलैरिटी, ऑप्शन नंबर 3 रिलेटिव डेप्रिवेशन, ऑप्शन नंबर 4 रिलेटिव कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब रिलेटिव सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सापेक्ष समानता. रिलेटिव डिसिमिलैरिटी का मतलब सापेक्ष असमानता. रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब होता है सापेक्ष वंचन. और रिलेटिव कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है सापेक्ष जटिलता. तो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, रिलेटिव डेप्रिवेशन मतलब सापेक्ष वंचन. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. दुर्खिम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज हिज. ऑप्शन नंबर 1 जो दे रखा है वो है फंक्शन एनालिसिस. ऑप्शन नंबर 2 स्टडी ऑफ नॉर्मेटिव बिहेवियर. ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशंस. या ऑप्शन नंबर 4 कंजेक्टर एंड गेसेस. देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि दुर्खिम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान कौन सा है? तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला है वो है फंक्शनल एनालिसिस. ठीक है, तो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. 10th क्वेश्चन पे आते हैं कि टालकट पार्सन्स एनालिसिस ऑफ सोशल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. मतलब सामाजिक व्यवस्था के बारे में टालकट पार्सन्स का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज होमोस्टैसिस यानी कि समस्थिति, या फिर सेकंड ऑप्शन है मैनिफेस्ट फंक्शंस यानी कि प्रकट प्रकार है. थर्ड ऑप्शन है डार्विन्स प्रिंसिपल मतलब डार्विन के सिद्धांत. और फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल लॉ यानी कि भौतिक नियम. तो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट होमोस्टैसिस. द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आप इस सीरीज से जुड़े रहें. और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.